अस्सलाम वालेकुम डियर फैकल्टी मेंबर्स। स्प्रिंग 2024 से हम जो कोर्स फोल्डर्स हैं वो ऑनलाइन बनाएंगे। इससे पहले हमें कोर्स फोल्डर्स मिलते थे जिसको हम मैनुअली पेजेस वगैरह को सेपरेटर्स की फॉर्म में एज़ पर चेकलिस्ट बनाया करते थे, लेकिन अब 2024 से एज़ पर डिपार्टमेंटल पॉलिसी जो कोर्स फोल्डर्स हैं उनको हमने ऑनलाइन बनाना है। तो ऑनलाइन के बारे में मैं थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा। यहाँ पे जो चेकलिस्ट है हमारी वो वही रहेगी, ठीक है। तो ये चेकलिस्ट आप इसके मुताबिक हम जो ऑनलाइन फ़ोल्डर्स हैं इनको बनाएंगे, जिसमें डिफरेंट सेक्शंस हैं। इसमें सीरियल नंबर 1 से लेकर 10 तक। तो इसके मुताबिक इसमें चूँकि 10 सेक्शंस बन रहे हैं, तो ऑनलाइन जो है मैंने एक सैम्पल बनाया है इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल का, जो कि मेरा कोर्स है इलेक्ट्रॉनिक स्पेशलाइजेशन का। तो इसमें देखें आप सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 10 तक आपको सेक्शन नज़र आ रहे हैं, और हर सेक्शन में रेलेवेंट चीज़ें जो हैं वो फिल की हैं मैंने, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे सेक्शन 1 है, इसके अंदर हमारे पास आ रहा है वीकली लेक्चर ब्रेकडाउन, लिस्ट ऑफ रेफरेंस मटेरियल, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रेडिंग मॉडल, शेड्यूल ऑफ मिड टर्म एंड फाइनल टर्म एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये जो ABC हैं, ये सारी चीज़ें आपकी जो है कोर्स स्पेसिफिकेशंस में आ जाती हैं। तो कोर्स स्पेसिफिकेशंस जो हैं इसमें अगर हम देखें तो ये देखें, इसको मैं क्लिक करूं, ये मेरे पास कोर्स स्पेसिफिकेशंस आ गई हैं और इसके अंदर वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो इसमें पूछी गई, जो इसमें मांगी गई हैं। अच्छा, अब D पार्ट है शेड्यूल ऑफ मिड टर्म एंड फाइनल एग्जामिनेशन। तो ये एक डायनामिक कैलेंडर है आपका, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। डायनामिक कैलेंडर, तो ये एक डायनामिक कैलेंडर मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। तो इस तरह से मेरा जो सेक्शन 1 है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम जाते हैं सेक्शन 2 के ऊपर, जिसके अंदर ये कोर्स लॉग शीट आ जाएगी, अटेंडेंस रिकॉर्ड आ जाएगा, रिकॉर्ड ऑफ मेकअप क्लासेस आ जाएगा, और डिटेल्स ऑफ ऑफिस आवर्स। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ सेक्शन 2, ठीक है। इसमें मैंने सेपरेट फ़ोल्डर बनाए हुए हैं। अब ये फ़ोल्डर कैसे बन सकते हैं? सिंपल, आप राइट क्लिक करें, न्यू फ़ोल्डर, जैसे ये मैंने बना लिया, इसका कोई नाम रख दें। जैसे सपोज़ इसको मैं इसी नाम से अगर बना दूँ तो ये फ़ोल्डर आपका क्रिएट हो जाएगा। इसको खोलें और इसमें जस्ट ड्रॉप करते हैं फ़ाइल को। तो और इस तरह से अगर आपने एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में कोई फ़ाइल मूव करनी है तो वो भी बड़ा आसान है। जैसे नॉर्मल हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, इसको आप मूव कर लें, इसको कट कर लें, यहाँ से कंट्रोल जो है वो आप इसको एक्स करें, तो इससे जो है ये आपका ये कट हो जाएगा। और जिस भी फ़ोल्डर में आपने इसको पेस्ट करना है वहाँ पे इसको आप कंट्रोल V कर दें, तो ये उससे आपका पेस्ट हो जाएगा। तो जिस तरह हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसी तरह हम यहाँ पे ऑनलाइन जो है वो फ़ोल्डर बनाएंगे और फाइल्स यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। तो अटेंडेंस रिकॉर्ड में अगर हम देखें तो ये अटेंडेंस रजिस्टर मेरा इधर आ गया, ठीक है, जो मेरी क्लास का अटेंडेंस रजिस्टर है, ठीक है। इसी तरीके से फिर आ जाते कोर्स लॉग शीट, ये आपने बना के उसको फिल कर लेनी है। इसका सैम्पल आपको दे दिया जाएगा वर्ड फॉर्म में, उसको आप इसको फिल करके PDF में कन्वर्ट करके आप इस पर अपलोड कर दें, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाएगा आपकी मेकअप क्लासेस का रिकॉर्ड है, तो वो आप इसमें मेंशन करते हैं जो एकेडमिक ऑफिसर के थ्रू ईमेल्स आपने करवाई हैं। तो ऑफिस आवर्स, इसमें जो आपको टेम्पलेट दिया गया था डिपार्टमेंट का, वो इसके अंदर आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इस तरह से आपका ये सेक्शन 2 जो है वो मुकम्मल हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन 3 के ऊपर। सेक्शन 3 में क्या हो रहा होगा कि आपका कंप्लीट रिज़ल्ट ऑफ द कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फैकल्टी कोर्स रिव्यू रिपोर्ट। तो ये आपके जो रिज़ल्ट है आपके कोर्स का, ये उसकी डिटेल रिपोर्ट है और ये फाइनल ग्रेड्स हैं, ये इसके अंदर हमने रख दिए हैं। इसी तरीके से कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट आप फिल करके इसमें लगा दें। फिर उसके बाद फैकल्टी का जो कोर्स रिव्यू है आपने फ्लैक्स पे भरा वो इसके अंदर आप पुट कर दें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं हम सेक्शन 4 के ऊपर। सेक्शन 4 में क्या है जी? सेक्शन 4 में है आपका OBE पार्ट। तो इसमें 2 तरह से बनाना होता है हमने, बिफ़ोर फाइनल एंड आफ्टर फाइनल, यानी फाइनल एग्ज़ाम से पहले जो था सूरत हाल वो इसमें आ गई, और उसके बाद फाइनल एग्ज़ाम के बाद जो है सूरत हाल CLO PLO की अटेनमेंट की वो इसके अंदर आ जाएगी। तो ये भी अगेन आप की जो फ्लैक्स है उस पर आप इसको ओपन करेंगे कि किस तरह से जो है ये OB की शीट निकलती है या फ्लैक्स से निकलती है, ठीक है। तो ये आपके पास फ़ाइनल से पहले और फाइनल के बाद ये आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे हम इसके ऊपर सेक्शन
अच्छा, सेक्शन 4 में CLO PLO अटेनमेंट आफ्टर सेशनल 2 एग्ज़ाम, करेक्टिव एक्शन, यानी अगर आपने कोई करेक्टिव एक्शन लिया है इसमें तो वो भी इसमें आप मेंशन कर देंगे, वो फाइल इसमें ड्रॉप कर दें, और फिर फाइनल के बाद जो बच्चों की सूरत हाल है वो इसमें आ जाएगी। अच्छा, अब उसके बाद आपके कोर्स के सैम्पल शुरू हो जाते हैं। सेक्शन 5 में जनाब आपका आ जाता है ये आपका सेक्शन 5 में है सेशनल 1। तो ये देखें सेशनल 1 का जो सलूशन है वो आ गया पहले आपका। ये सेशनल 1 का सलूशन सारा इसके अंदर आपने पुट कर देना है जो आपने बनाया है। उसके बाद इसकी बेस्ट एवरेज पुअर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें जो फाइल्स हैं ना, जैसे ये इसकी स्कैन फॉर्म आपने लगाई, जैसे ये एवरेज की स्कैन फॉर्म मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। अच्छा, इसमें जो है जो फ़ाइल का नाम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो फ़ाइल का नाम है, जैसे इसका मैंने इस तरह से रखा हुआ है IPC_spring 2024_SES1 सेशनल 1_एवरेज या _बेस्ट और _पुअर। तो नेम कन्वेंशन को आप काइंडली फॉलो कीजिएगा ताकि इसको जो है वो आसानी से हम इसको चेक कर लें। जो कोर्स फोल्डर कमेटी इसको चेक करे वो इसको आसानी से चेक कर लें। अच्छा, अब इसके बाद सेक्शन 6 है, उसमें भी देखें आप प्रॉपर नाम के साथ हैं सेशनल 2 एवरेज, सेशनल 2 आपका बेस्ट एवरेज पुअर आ जाएगा और उसके साथ उसका सोल्यूशन पड़ा होगा आपका, जैसे एक सेपरेटर में होता है। अब यहाँ पे ये ऑनलाइन बन रहा है फोल्डर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं सेशनल 6 में है सेशनल 2 हो गया। अब सेक्शन 7 में आ गया आपका फ़ाइनल एग्ज़ाम। तो ये फ़ाइनल एग्ज़ाम देखें आप, फाइनल एग्ज़ाम की सोल्यूशन आ गया, फिर उसके बाद इसका बेस्ट एवरेज पुअर का आ गया, आपके पास सैम्पल्स आ गए। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम सेक्शन 8 में क्विज़ का है। अब क्विज़ आपने लिए हैं जैसे क्विज़ 1, क्विज़ 2, क्विज़ 3। क्विज़ 1 का सब फोल्डर बना लें। क्विज़ 1 के अंदर क्विज़ 1 का सोल्यूशन आ जाएगा एक, दिस इज़ द सोल्यूशन, ये क्विज़ 1 का सोल्यूशन है। और उसके बाद बेस्ट एवरेज और पुअर क्विज़ का, जैसे ये देखें ये बेस्ट है, उसको मैंने क्लिक किया तो ये बेस्ट क्विज़ का जो है वो मेरे सामने शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी जो है वो इसको कंप्लीट कर लें। क्विज़ के सॉल्यूशंस, जो क्विज़ के सॉल्यूशन है वो लाजमी लगाने हैं और उसके साथ बेस्ट एवरेज पुअर लगाना है। अच्छा, तो ये हो गया जनाब आपका सेक्शन 8। अब हम जाते हैं सेक्शन 9 पे। ये असाइनमेंट्स का है, असाइनमेंट A1, A2, A3, ये भी उसी तरह ही है, जिसमें असाइनमेंट की जो आपकी है फ़ाइल, इसमें असाइनमेंट की फ़ाइल कि आपने असाइनमेंट दी क्या थी, इसमें असाइनमेंट फ़ाइल ये वाली है, असाइनमेंट फ़ाइल IPC A1 स्प्रिंग। अब ये असाइनमेंट 1 की फ़ाइल इसमें मैंने लगाई है कि ये असाइनमेंट 1 इनको मिली थी, ये जो इन्होंने मुकम्मल करनी थी, ठीक है। और उसके बाद उसके आगे हैं बेस्ट एवरेज और पुअर, ठीक है। अच्छा जी, सेक्शन 9 हो गया। उसके बाद अब हम आ रहे हैं सेक्शन 10 के ऊपर, कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के ऊपर। कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग असाइनमेंट्स हैं, ये आपने जो एडवांस कोर्सेज हैं उसमें ये करवाते हैं। तो इसमें मेरी 2 असाइनमेंट्स थी, A1 और A2, CEP A1 और CEP A2। और इसमें देखें ये कोर्स की फ़ाइल जो CEP A1 की फ़ाइल जो बच्चों को दी है, उसके बाद उसके जो है वो बेस्ट एवरेज पुअर सैम्पल लगे हुए हैं। तो ये 4 फाइल आपको मिलेंगे नॉर्मली हर सब फोल्डर के अंदर। और इसकी नेमिंग कन्वेंशन देख लेंगे, IPC_ यहाँ पे कोर्स का कोड आ गया _CEPA कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम असाइनमेंट 1 _spring 2024, ठीक है। तो इस तरह से कन्वेंशन है। और इसी तरह से इसके बेस्ट एवरेज पुअर पे मैंने इसको किया हुआ एवरेज, ठीक है, बेस्ट है और फिर उसके बाद पुअर है। तो इस तरह से ये वही पूरा फोल्डर है जो पहले हम हार्ड फॉर्म में बना रहे थे ना, तो अब ये सॉफ्ट फॉर्म में जो है वो हम बनाएंगे। और इसके लिंक्स आपको ऑलरेडी हमारे जो एकेडमिक ऑफिसर हैं उन्होंने शेयर कर दिए होंगे। तो होपफुली इस वीडियो में ये क्लियर हो गया है कि हमने किस तरह से अपने ऑनलाइन फ़ोल्डर्स बनाने हैं प्रॉपर्ली, अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को अलग से हमने उसको प्लेस करना है ताकि इसको बाद में रीड करना भी हमारे लिए आसान हो। और जो कोर्स फोल्डर कमेटी है जिसने इसको बाद में चेक करना है और इसी के बेस पे हमारा PEC का ऑडिट भी होता है, तो ये ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन फोल्डर्स को बहुत ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए। तो तमाम फैकल्टी मेम्बरान से ये रिक्वेस्ट है कि इसको जो अपने फ़ोल्डर्स हैं वो इनके अकॉर्डिंग बना के, जो भी आपको टाइम दिया जाए, डेडलाइन दी जाए, तो उसको पहली डेडलाइन के अंदर ही काइंडली उसको इंश्योर कर लें कि वो हमारे पास आ जाएँ फ़ोल्डर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।